स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर 5/2 माइनस 10 की पावर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। इट मीन्स y एक फंक्शन दिया हुआ है x का, हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है dy अपॉन dx। डी अपॉन dx मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि फंक्शन दिया है। तो y का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका समझते हैं। y हमें ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन में कितनी टर्म है? 4 टर्म है। ये जो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स था, हमने इसके लिए अंडर रूट एक्स के लिए पावर में चेंज किया। तो हम जानते हैं कि जो अंडर रूट होता है उसकी जगह पर हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। अब चूंकि ये डिवाइड में है, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं यानी ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस का 1/2। तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये आप जानते हैं। अब ये जो 4 टर्म दी हुई हैं, या हम कहें अलग अलग 4 ये फंक्शन हैं, इन सभी का हमें डिफरेंशियल करना है। हमने लिखा DWR2x, इट मीन्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा? y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस फंक्शन के लिए पर हम d अपॉन dx अप्लाई करें, जो हमने लिखा डिफरेंशियल इस फंक्शन के लिए d अपॉन dx, सेकेंड फंक्शन के लिए भी, थर्ड के लिए, फोर्थ। यह हम फंक्शन कह रहे हैं, लेकिन ये इस पूरे फंक्शन y की अलग अलग टर्म्स हैं। तो चारों टर्म्स का हमें क्या करना है? अलग अलग डिफरेंशियल करना है, सेपरेट सेपरेट। क्योंकि इन टर्म्स के बीच में, या हम कहें अलग अलग फंक्शन हैं। फार्मूला कौन कौन से यूज होंगे? देखिए, एक फार्मूला यूज होगा, हमने लिखा y फार्मूला d अपॉन dx x की पावर n, ये होता है n x की पावर n-1, ये आपको याद ही होगा। एंड सेकेंड फार्मूला d अपॉन dx a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। ये दो फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। क्यों? हमने देखा कि ये जो x की पावर भी, x की पावर 5/2 और x की पावर -1/2, ये तीनों ही टर्म में ये फार्मूला यूज होगा। क्योंकि ये सारी जो टर्म है वो इसी फॉर्म की है, x की पावर। ये भी x की पावर कितनी भी हो सकती है, x की पावर यहाँ पर b है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 1/2 है। तो पावर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फॉर्म वही है, x की पावर n, तीनों टर्म के लिए। ओके। अब ये देखते हैं 10 की पावर x, तो इसमें ये फार्मूला यूज होगा a की पावर x, क्योंकि a क्या है? एक कांस्टेंट नंबर, तो a के प्लेस पर यहाँ क्या है? 10, x के प्लेस पर x है। तो हमने इससे यहाँ ये देखा कि इसमें ये फार्मूला यूज होगा, फार्मूला ये होता है। तो अब ये दो फार्मूले इन यानी इस पूरी फंक्शन में हमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ क्या आएगा? फार्मूला है इसके लिए, देखिए n x की पावर n-1 मीन्स यहाँ पर n कितना है? b। तो हमने लिखा b x की पावर b-1, यही फार्मूला यूज़ किया। x की पावर n के लिए डिफरेंशियल क्या होता है? n
एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स की पावर बी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, बी एक्स की पावर बी माइनस वन। ठीक ऐसे ही एक्स की पावर 5/2, यहाँ पर एन कितना है, चूँकि एन ही चेंज होगा, एन 5/2, तो फॉर्मूला है एन मीन्स 5/2, एक्स की पावर 5/2 माइनस वन। यहाँ पर बी था तो हमने बी एक्स की पावर बी माइनस वन, यहाँ पावर थी 5/2, 5/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस वन, 10 की पावर एक्स। देखिए ए कितना है यहाँ, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ। एक तो हमें ये पहचानना कि फार्मूला कौन सा यूज़ करें, सबसे पहला पॉइंट यही है। फिर वो फार्मूला याद होना चाहिए कि इसका डिफरेंशियल क्या होता है। तो हमने देखा 10 की पावर एक्स के लिए ए की पावर एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला ये होता है, हमने लिख दिया है यहाँ। ए की जगह पर हम 10 लिख देंगे। देखिए 10 की पावर एक्स लॉग ए मीन्स लॉग 10 बेस ई, सब कुछ सेम रहेगा, केवल जो ए के प्लेस पर, ए के स्थान पर है वो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। एक्स की पावर एन का यहाँ भी हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो एन क्या है यहाँ, -1/2। देखिए -1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस वन। देखिए सिंप्लीफिकेशन रह गया, इसको सरल करना रह गया, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये एल्जेब्रिक नंबर है। 5/2, 5/2 माइनस वन, यानी 5/2 में से हम 1 को माइनस करें। कैसे करते हैं, यहाँ रफ देख लीजिए, 5/2 माइनस वन, 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 1 जा 2, 5 - 2 3, यही लिखा है इसका सॉल्यूशन माइनस। इसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ देखिए माइनस का 1/2 ये हो गया, प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, 1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस वन, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, -1/2 माइनस वन, एलसीएम इसका भी 2 आएगा, तो -1 तो ये है और 2 1 जा 2, -2 ये -1 और -2 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3/2। ठीक, ये आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 5 × 3 की पावर x प्लस 7 × ये क्यूब रूट होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब घनमूल, क्यूब रूट कहते हैं हिंदी में घनमूल, किसका, x की पावर -4 प्लस 3 log x बेस 3 -19 यानी 19। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशियल ही होता है। तो हमें फंक्शन गिवन है, देखिए ये, इसको चेंज करना है पावर, ये क्यूब रूट है तो इसकी पावर बनेगी 1/3, जिसकी अंडर रूट की पावर होती है 1/2, और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3, तो ये माइनस की 4 ये है और ये 3 डिवाइड में आ गई तो माइनस का 4/3 पावर हो गई, प्लस ये सेम, केवल इसको हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि जब भी हमारी जो फंक्शन होते हैं उसमें अंडर रूट या क्यूब रूट आते हैं, उनको हमें पावर में कन्वर्ट करना होता है, तब हम इसमें x की पावर n का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, यहाँ नहीं कर सकते। जब तक इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, जो क्यूब रूट है इसको पावर में चेंज नहीं करेंगे तब तक डिफरेंशियल की फॉर्म नहीं बनेगी। तो 4 हमारी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में अलग अलग डिफरेंशियल के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, देखते हैं। देखिए dw/2x dy/dx, d/dx कम्प्लीटली फंक्शन ये लिख दिया। अब ये डिफरेंशियल हम अलग अलग टर्म पर अप्लाई करेंगे। 5 कांस्टेंट नंबर डिफरेंशियल से बाहर होगा, ये d/dx किसका करेंगे, 3 की पावर x का, क्योंकि जब भी कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशियल नहीं होता है। इसका मतलब कि डिफरेंशियल से उसको बाहर कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, +7 ये भी डिफरेंशियल से आउट, d/dx x की पावर -4/3 +3 ये भी डिफरेंशियल से बाहर,
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 3 माइनस डी अपॉन डी एक्स 19। ये भी कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल से बाहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिंगल कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए अब हमें इसी का डिफरेंशियल करना होगा कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। देखिए फार्मूले कौन कौन से यूज हो रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का कहाँ होगा? यहाँ। और एक होगा एक्स की पावर एन का, इसमें लॉग एक्स बेस ए का, इसमें कांस्टेंट। यानी 4 टर्म है, चारों में अलग अलग फार्मूले यूज हुए। वो चारों फार्मूले ये लिखे हुए हैं, आपको याद होंगे, हमने पीछे लिखा दिए। अब हम अप्लाई कर लें। देखिए 5 ये 3 की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ये वाला यूज करेंगे फार्मूला। क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, क्या लिख देंगे ए की जगह पर? 3। क्या हो जाएगा? 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस ई। देखिए यही है 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस ई प्लस 7, इसमें यूज होगा एक्स की पावर एन का। क्या होता है? एन एक्स की एन माइनस 1। तो देखिए 7 माइनस 4/3 एक्स की माइनस 4/3 माइनस 1। इसके लिए लॉग एक्स का क्या होता है? 3 इंटू 1/x लॉग ई बेस 3, ये फार्मूला कांस्टेंट का 0।